आरोप लग रहे हैं आपके योगी सरकार पर और प्रशासन पर कि आप वहां पर मैनेज कर रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं खास समुदाय को। ठीक है, ये 2019 का बयान है कि कांग्रेस के वर्कर्स जो है उनको बूथ लूटने के लिए ट्रेनिंग किया करते थे। ये सामने की सच्चाई आप देख सकते हैं। तो बूथ लूटने का काम कांग्रेस पार्टी जानती है। फिर एक और आपको दिखाना चाहता हूं, 2015 में जब लोकल बॉडी पोल्स हुए थे, किस तरीके से अखिलेश यादव जी के ऊपर पूरे के पूरे चुनाव को रिग करने का आरोप लगा था। तो हम इनकी प्रवृत्ति को फॉलो नहीं करते। ये लोग कोई बहुत हाई मॉरलिस्टिक ग्राउंड के लोग नहीं है। हम आश्वस्त है मानक जी कि पिछली बार से मिनिमम दुगनी सीट हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और 60 से 70% सीट्स जो है हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। क्योंकि जो संविधान खतरे में है वाला जो फर्जी नैरेटिव चलाया गया था, वो अब देश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि विपक्ष ने उनके साथ छलावा किया है। तो इस बार अगर आप सभी सीटों को स्टडी करेंगे तो हर सीट पे दलित मतदाता काफी अच्छी संख्या में है, और हम इस बार कॉन्फिडेंट हैं कि वो मेजॉरिटी हमारे साथ जाएगा और विकास के कार्यों पे हमें वोट मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के कॉम्बिनेशन में। अब मैं महाराष्ट्र पे बात करना चाहता हूं। मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र के अंदर कोई टच एंड गो है। महाराष्ट्र के अंदर जितना मेरा ग्राउंड का असेसमेंट, हमारा ग्राउंड का असेसमेंट है, महाराष्ट्र के अंदर लाडकी बहना योजना जमीन पर लोगों में बहुत ज्यादा पसंद की गई है, महिलाओं में बहुत ज्यादा पसंद की गई है, और हमारे अलायंस में स्टेबिलिटी है। अगर आप 2019 और 24 को भी स्टडी करेंगे, हम 25% के वोट से नीचे नहीं गए हैं। तो हमारा जनाधार कभी कम नहीं हुआ है। इसीलिए जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी लोकसभा में, उसको हमने जैसे हरियाणा में करेक्ट किया था, उसी तरीके से इस बार महाराष्ट्र में किया, और हम महाराष्ट्र में कंफर्टेबल मेजॉरिटी में रहेंगे। और झारखंड के अंदर भी पिछली बार कोलान में हम लोग को 0 सीट आई थी, इस बार कोलान में भी हम इंप्रूव करेंगे और झारखंड में भी हम एक मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे। तो मेरा जो असेसमेंट कह रहा है मानक जी, आप अभी एग्जिट पोल दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 60% से ज्यादा सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में एनडीए की सरकार बनने वाली है। अच्छा, अब देवेंद्र फडणवीस के बयान को कुछ इलैबोरेट करना चाहते हैं उस पर कि 23 को पता चलेगा कौन किसके साथ है? आपकी तैयारी है ना शरद पवार जी को या उद्धव ठाकरे जी को इधर लाने की, अगर आंकड़ा नहीं आया तो? मानक जी, हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहता है, हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से दूर होना चाहता है। कांग्रेस पार्टी वो वन टाइम फेल्ड एक्सपेरिमेंट होती है जिसको कोई छो के वापस जाना चाहता है। तो आगे चल के जब महायुति की सरकार बनेगी, मान लीजिए कि कोई भी दूसरी पार्टी से देश हित के कार्य में जुड़ेगा, तो उसमें ऐसा थोड़ी कि महाराष्ट्र की प्रगति के अंदर कोई जो देश हित के कार्य में जुड़ना चाहता है तो आगे का आगे देखेंगे, जैसे फडणवीस जी ने दिया है। पर आपको मैं लिख के दे सकता हूं मानक जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी, और इस बार इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जी अपने पूरेस्ट परफॉर्मेंस पे रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए, जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, महाराष्ट्र में इस बार वोटिंग स्लो हो रही है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वोटिंग परसेंट है करीब 45% के आसपास है, 45, जबकि पिछले चुनाव में शीतल जी 61.4, 61.5% के आसपास वोट पड़ा था। इस बार ये 45% 3 बजे तक है। अगर 2-2.5 घंटे में और 5, 7, 8% जोड़ लें, पिछली बार से अगर 5% भी कम पड़ता है, इसका मतलब विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों को ही नहीं पता कि किसको वोट दे रहे हैं, वोट कैंडिडेट को दे रहे हैं, जाएगा किसके पक्ष में, कौन सी पार्टी को जाएगा, कौन से गठबंधन को जाएगा, सरकार किसकी आएगी। देखिए, इस चुनाव में जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही निराशाजनक हैं। वैसे भी आंकड़े तो वैसे ही हमें डराने वाले हो चुके हैं कि करीब एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से अब हमारे लोकसभा के क्षेत्रों में 85% से ज़्यादा वो लोग चुनाव लड़ पाते हैं जो करोड़पति हैं। उनके सबके रिकॉर्ड बताते हैं, मतलब साधारण आदमी तो बाहर हो गया है चुनाव से। इसके बाद अब जब आप ये खबरें देखते हैं कि कहीं 5 करोड़ निकल रहा है, कहीं 2 करोड़ निकल रहा है, कहीं 15 करोड़ निकल रहा है, कहीं डायरी निकल रही है, 10-10 हज़ार रुपए पे वोट खरीदने की बात हो रही है। अब ये हम मानते हैं कि सब स्पेकुलेटिव हो, लेकिन ये सब फैक्ट्स आना डराता है लोकतंत्र के बारे में लोगों को। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी काफी देर से उंगली उठा रहे थे। अखिलेश जी से जरूर पूछिए, इनके जिले में एक बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, 2-3 हत्याएं, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू हो गया, इनसे जरूर पूछिए अखिलेश जी।